इस वीडियो के प्लेलिस्ट से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का प्लेलिस्ट को। आप भी कोई भी टॉपिक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या एडीसी कर रहे हो, डीसीए कर रहे हो या और भी कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, नेट के बारे में जानते हो तो आप भी जानना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। इस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल पाएगी। चलिए शुरू करता हूँ। इस वीडियो में मैं यहाँ पे जानेंगे व्हाट इज ए मशीन के बारे में। तो व्हाट इज ए मशीन के बारे में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसमें सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन के बारे में, व्हाट इज ए मशीन के बारे में, टाइप ऑफ मशीन के बारे में, टाइप ऑफ मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के बारे में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन के डिफरेंट के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करता हूँ और कंप्लीट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयर टू बी एक दिन था जब बाई मशीन हमारे पास मशीन नहीं अवेलेबल थे। जैसे एक कारपेंटर यहाँ पे है, उसके पास मशीन नहीं है, सिर्फ काम कर रही है। तो जब वी डू एनी वर्क की बाय हम इसको कर कारपेंटर जैसे हमारे जैसे हम कारपेंटर एक विंडो बना रही है, स्वयं काम कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? स्वयं काम कर रही है। विच टुक ए लॉट ऑफ इफेक्ट टू डू। इसमें मेरे पास क्या था, एक बहुत ज़्यादा मेरे पे इफेक्ट लगाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा ही मेरे पास मेहनत करनी पड़ती थी, तुम जाके बन पाता था। लेकिन सब मिस्टेक वहाँ पे क्या, मैं वहाँ पे 10 पीस 20 पीस बना लो, सेम सब सेम नहीं बन पाते, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे मिस्टेक देखने को मिल जाता था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना वहाँ पे पड़ता था। मेरे पास जब मशीन नहीं तो थोड़ा एक काम करते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क उसको फिनिशिंग देने के लिए काम करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को हम लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करते थे। और उस जाओ सभी लोग मिलकर जब बहुत ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करते थे, तब जाकर मेरा वो प्रोडक्ट रेडी हो पाते थे। इसको एग्जांपल के लेके देखते हैं। तो ये माय नेम इज जीसीसी, जो जल्द से यहाँ पे उसका नाम क्या है, जीसीसी है। वो राइट द एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिख रही है, राइट द एप्लीकेशन फॉर द पीपल, 10 पीपल के पास एप्लीकेशन लिख रही है फ्रॉम पेपर ऑन पेन के माध्यम से। लेकिन बस उसके बॉस ने जो बोला है, टोल्ड मी, उसको बोल कि द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं बिना मिस्टेक, बिना क्रॉस वर्ड के आपको लिखना है। यदि क्रॉस वर्ड हो, मिस्टेक हो, तो आप उसको रिजेक्ट करें, उसको फिर से रीयूज नहीं हो पाएंगे। तो इसको एक एप्लीकेशन लिखने में मैं मान लेता हूँ 10 मिनट लगता है, तो 10 एप्लीकेशन लिखने में भी आप सोच लीजिए 1 आवर 40 मिनट लग जाएगा। लेकिन मिस्टेक हुआ तो फिर से उतना टाइम और फिर से नहीं आएगा, फिर से उतना देना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल का प्रोसेस हो जाता है। तो वो मशीन दिमाग है, बट सेंस अदर मशीन तो कम आ गए। और बल्कि वेरी ईजी, बहुत ईजी हो चुकी है। हमारे जब मशीन आ गई है तो हमारे पास क्या हुआ, बहुत ही सरल हो चुकी है। एंड सम पीपल डू एनी वर्क इन द मिनिमम टाइम। कुछ ही पीपल मिलकर इसको मिनिमम में कंप्लीट कर सकता है। विथ द हेल्प ऑफ द मशीन इज द मोर एंड मोर वर्क एंड द कंप्लीट इन द नो टाइम। हम बोल सकते हो कि वो जो हमारे पास काम आती, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर के माध्यम से काम कर पाते हैं, कुछ ही सेकेंड में हम डन कर पाते हैं। हम बोल सकते हैं नो टाइम में वो कंप्लीट हो जाती है। अब वही कंप्यूटर है यहाँ पे, एंड विच एंड दिस वर्किंग द 100% कंप्लीट। वह भी 100% इसी के साथ में 100% कंप्लीट के साथ में वर्क को डन करता है। विच एंड विथ द हेल्प ऑफ द मशीन वी कैन द कंप्लीट वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पीपल में, बहुत कम हार्ड वर्क में ये काम को डन कर पाता है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे और कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी एक पीपल बैठे हुए घर पे और काम को डन कर पा रहे हैं सिस्टम से। ये 2 पीपल ने मिलकर पूरा काम को डन कर पाया, सुन पाते होंगे। मैं कम से कम टाइम में ये एक अच्छे से प्रोजेक्ट बना पाई। तो ये सारा चीज़ हमारी शायद क्या मशीन का हेल्प करके ये तो किया जा सकता है। देखिए टू बी, है ना, टू बी सच, टू बीच to which all of this slowly working the depend on the machine। हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे टू which, है ना, all of the जितना भी हम काम कर रहे हैं slowly हम क्या हो रहे हैं, become से and depended on the machine। मशीन पे हम डिपेंडेड होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, मशीन पे सारा काम किसके द्वारा, मशीन के द्वारा काम को अपना कंप्लीट करने लगे हैं। बोल सकते हो which the डिपेंड ऑफ द मशीन, हमारा डिपेंड टू मशीन लिंक टू ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है द डिफरेंट सुबह से लेके शाम तक जितने भी हमारे से
अलग अलग मशीन को हम अपने अपना अलग अलग काम को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। जो रीचिंग कंप्लीट आवर वर्क इन द ऑटोमेटिक नॉन स्टॉप, हमारे क्या कर ऑटोमेटिक काम करते हैं नॉन स्टॉप में। हमारे कोई भी काम हो मशीन द्वारा ही आप काम करवाना चाहता हूँ, मशीन को वहाँ पे एज ए हायरिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास, तो हम बोल सकते हैं मशीन जो हमारी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल अभी निभा रहा है। यदि मशीन नहीं रहे तो हमारा बहुत ही हेल्प, जो हमारा लाइफ स्टाइल है का हम जो ये चेंजिंग कर पा रहे हो उतना अच्छे से वो नहीं कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल आ गया, मेरे नाम है जीसीसी है, एप्लीकेशन ऑफ द टेंटेटिव से इन्फॉर्म कर रही है लॉन्ग कंप्यूटर एंड द प्रिंट ऑफ द पेपर। एक एप्लीकेशन लिखने में हमें यहाँ पे 10 मिनट मान लेता हूँ, तो 10 एप्लीकेशन लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से मेरे 12 मिनट लगे, क्योंकि उसमें चेंजिंग करके उसको प्रिंट आउट करते चले जाना कहीं से कि ज़्यादा इसमें टाइम कम बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। किस पर से हमारे मशीन हेल्प करता है, चलिए आगे जानते हैं मशीन क्या है। तो मशीन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, मैं ये ग्रो नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता, ये नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है। मशीन किसके द्वारा बनाई है, मानव द्वारा मैनमेड थिंग्स है, मानव द्वारा बनाई गई वस्तु है जो बीच में की द वेरी इजी एंड और सिंपल, ठीक है। ये वो हमारे काम को इजी और सिंपल बना देता है। एंड और की द फास्ट एंड ऑटोमेटिक एंड द सेव द मच टाइम, ये मेरे पास के काम को फास्ट बना देता है, ऑटोमेटिक कर देता है और सिर्फ बहुत सारे उनको बचा भी देता है। और मशीन जितने भी हमारे अधिकांश मशीन आ रहे हैं सभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने लगे हैं। उसको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जैसे हमारे वॉशिंग मशीन है, फैन है, 8x8 है, बहुत सारी इस पर हमारी मशीन है, देखने को मिल जाता है डेली लाइफ में। अब चलते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ मशीन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। दो टाइप की मशीन होती है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला इलेक्ट्रिकल है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे बीच डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वह करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसा मेरे पास क्या करता है, लाइट दे देती है, ए फैन क्या देती है, एयर देती है। किस प्रकार जो डिवाइसेज होते हैं वो क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नो आइदर इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पे आइदर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। तो ये किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के नाम से। इलेक्ट्रिक डिवाइस मेनली वर्क इन द हाई अल्टरनेटिव करंट, जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एसी करंट पे काम करते हैं, किसी पे एसी करंट पे काम करते हैं। जैसे फैन हो गया, वाटर मोटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, है ना, हीटर हो गया, ये सारा क्या है मेरे पास एसी करंट पे काम करते हैं जाके। और उसी पर हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मेरे क्या काम करता है, ये कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है। जैसे हमारे पास पानी का फ्लो इस पर से होती है, इस पर से जो फ्लो हो रही थी इसका वैल्यू जी बंद होता है, इसका वैल्यू जीरो जी। हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम कंप्यूटर जो वर्क करते हुए बाइनरी नंबर सिस्टम पे करते हैं। तो उसी पर से यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है फॉर्म ऑफ दैट, जो हम जो भी परफॉर्मिंग कर रही है इलेक्ट्रॉन कैन बी परफॉर्म ऑन दैट को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। सच एंड द मेरी डिवाइस द डिफरेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइस। हम लोग इस टाइप के डिवाइस को हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिवाइस। एक है मेरे पास डीसी करंट पे काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो डीसी करंट लेता है। जैसे इसका एग्जांपल में बोल सकते हैं द कंप्यूटर इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है, लो वोल्टेज पे काम करता है। जैसे मेरे पास कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारा क्या लो वोल्टेज पे काम करता है। अगर मैं इसमें दोनों को डिफरेंस पहले डिफिनेशन के माध्यम से डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो यूज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कन्वर्ट अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी के रूप में काम करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट, ये जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है इसको वो फ्लो और वहाँ पे टास्क को कंप्लीट करने के लिए आइदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है और उसको कंप्लीट करती है। इसमें जो बना होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या क्या चीज़ है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कॉपर नियम, लेकिन वही चीज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर ऐसी वैक्यूम ट्यूब रजिस्टर ईटीसी से बना होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रिस्पांस टाइम के बारे में जानकारी लो, तो रिस्पांस टाइम इलेक्ट्रिकल डिवाइस का बहुत फास्ट होता है। जैसे हम स्विच ऑन करता है तुरंत ऑन हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तुरंत नहीं होती है, उसमें टेक लेता। अब यहाँ पे शिफ्टलेस है, शिफ्ट के बारे में जानता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस शिफ्टलेस होता है, उतना ज़्यादा मतलब तुरंत इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होती है वो खराब हो जाता है। लेकिन ये चीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अब करो, ये मेरी नो शेप होता है, मतलब इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज भी आएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ये
ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बल्ब है तो लाइट के फॉर्म में, मोटर है वाटर के फॉर्म में। इस पर से मेरे को ऑपर रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को परफॉर्म करते हैं, कोई भी इनपुट देता है तो उससे रिलेटेड उसको डेटा मिलती है। इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेज है तो यहाँ पे यूज ऑफ द करंट के बारे में जानते हैं। एसी और डीसी दोनों करंट पे चले जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑलरेडी डीसी करंट पे ही काम करता है, नॉट एट द एसी। अब यहाँ पे वोल्टेज तो ये हाई वोल्टेज को कंज्यूम करता है और ये लो वोल्टेज को कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। इसका एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर है, मोटर मोटर है ना, ये सारी चीज़ आ जाएगी। लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एग्जाम्पल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। इस हर चीज़ को हम अब नेक्स्ट क्लास में हम अब जानेंगे। आइंदा बात कीजिए कंप्यूटर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बात कीजिए? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है उसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। बात कीजिए कंप्यूटर के बारे में और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया।